देखिए उरी सेक्टर में भीषण विस्फोट की आवाज। और देखिए ये कुछ देर पहले की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे खबरों के हिसाब से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, रात 2 बजे के करीब धमाके की आवाज सुनी गई है और साथ ही 2 बार ड्रोन मूवमेंट जालंधर के पास देखा गया है। तो तमाम ये जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं उससे जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे जरूरी है, सुबह 5:45 पर यानी कि कुछ ही देर में ठीक 10 मिनट बाद भारत सरकार की ओर से बयान जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कि इस वक्त भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, अब तक पाकिस्तान की ओर से कितनी बार ड्रोन स्ट्राइक किया गया और किस तरीके से भारत की ओर से जवाब दिया गया। ये सारी ब्रीफिंग 5:45 पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सामने आएगी। और देखिए इस बीच एक बार फिर से एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। पाकिस्तान से अहम खबर मिल रही है। पाकिस्तान के 4 शहरों में सीरियल धमाके हुए हैं। रावलपिंडी, पेशावर, शोरकोट, चकवाल ये वो इलाके हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है, धमाका किया गया है। रावलपिंडी में लगातार 5 धमाके हुए हैं। तो एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में। और जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है अभी की पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 4 शहरों में सीरियल धमाके यानी सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा है पाकिस्तान। दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और अपने ही शहर में हो रहे हमलों को रोकने में नाकामयाब है पाकिस्तान, उसकी गवाही ये वीडियोस दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान के ही लोगों ने बनाए हैं और सामने आए हैं। ये देखिए ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें कैसे एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है, जबरदस्त विस्फोट हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। ये देखिए मैप के जरिए आपको हम समझा रहे हैं, ये पाकिस्तान का मैप। और ये देखिए जो एयरबेस है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है जहां पर हमला हुआ। उसके बाद चकवाल मुरीद एयरबेस पर धमाका हुआ है और शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर भी धमाका हुआ है। ये वैसे एयरबेस है जहां पर फाइटर जेट की तैनाती रहती है पाकिस्तान की, लेकिन अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कोई जानकारी फाइटर जेट के नुकसान की नहीं आई है, इसलिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। जानकारी के तौर पर आपको हम ये बता रहे हैं। लेकिन एयरबेस पर हमले की बात पाकिस्तान की ओर से खुद मानी गई है, जो आपको अपडेट्स के जरिए हम पहुंचा भी रहे हैं। रावलपिंडी, चकवात और शोरकोट का ये इलाका है जहां पर पाकिस्तान के एयरबेस हैं, जहां धमाका हुआ है। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमको लगातार सुबह से जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए रावलपिंडी में एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं और एयर स्पेस भी पाकिस्तान की ओर से फिलहाल बंद किया गया है। मोहित, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, वहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि दोपहर 12 बजे तक पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। जिस तरीके से लगातार हमले रोकने में नाकामयाब है पाकिस्तान, उसको देखते हुए पहला कदम यही उठाया गया कि एयर स्पेस को बंद कर दो, क्योंकि हम हमले तो रोक नहीं पा रहे। देखिए एक इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और उनको वो ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कि जो ये सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है या फिर ये मिसाइल अटैक हैं, किस तरह से धमाके हो रहे हैं। तो ड्रोन मूवमेंट जो भी पाकिस्तान में अगर हो रहा है तो उसको ट्रेस करने में उनका एयर डिफेंस सिस्टम विफल रहा है। तो यही पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए बड़ी हैरानी की बात है और इसी वजह से दोपहर 12 बजे तक जो पूरा एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया है। अपने जो तमाम जो रडार सिस्टम है उनको एक्टिव किया गया है। लेकिन इससे पहले जब हमले हुए और ख़ास तौर पे जहां पर उनके फाइटर जेट्स तैनात हों, ऐसे एयरबेस को अगर टारगेट कर दिया जाए और उनका एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरह का अलार्म नहीं कर पाया, ये जो ड्रोन अटैक्स अगर हुए हैं या फिर मिसाइल अटैक जिनका पाकिस्तान दावा कर रहा है, तो उनको भी रोकने में या ट्रेस करने में उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से विफल रहा है। तो ये काफ़ी हैरानी की बात है। इसी वजह से लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स फिर से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको रिवाइव कर रही है और सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है कि दोपहर 12 बजे तक अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है।